हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज़ में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि कन्या भोज स्पेशल, जिसमें हम बनाने वाले हैं पूरी, मूंग के भजिए, खीर और छोले की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। छोले पूरी बनाना है तो हमें सबसे पहले छोलों को भिगोने का काम करना है, जिसे आप एक रात पहले ही भिगो दीजिए। यहाँ लगभग मैंने 1 कटोरी छोला लिया है और इसे पानी में भिगो करके रख देती हूँ। याद रखिएगा पानी आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि हमारे छोले फूलते हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ही रखिए। और अब हम इसे रात भर गलने के लिए रख देते हैं। यदि आप रात भर नहीं गला रहे तो कम से कम 6 से 7 घंटे आपको इसको गलने रखने देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ मूंग के भजिए बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर लगभग 1 कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल को पानी में भिगो के रख दिया है। आप चाहे तो बिना छिलके वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छिलके वाली दाल से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। बाद में हम इसमें से थोड़े से छिलके अलग निकाल देते हैं। देखिए हमारे छोले कितने बढ़िया तरीके से भीग चुके हैं। इसमें मैंने ये एक आलू बिल्कुल अच्छी तरह से धो करके लिया है। अब इन दोनों को हम अच्छे से कुकर में उबाल लेते हैं। याद रखिए छोले हैं, इन्हें उबालने में हमें बहुत टाइम लगता है, तो इन्हें प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से उबाल लें। ये देखिए हमारा मूंग भी कितना बढ़िया तरीके से गल गया है। अब मैं इन्हें थोड़ा सा मसल लेती हूँ, जिससे हमारी दाल और छिलके अलग अलग हो जाए और जो हमारे एक्सेस में छिलके हैं उनको हम निकाल सकें। इसमें थोड़ा सा पानी कम है, मैं थोड़ा पानी और डाल देती हूँ, जिससे हमारे जो छिलके हैं हल्के होने की वजह से ऊपर तैर कर आ जाए। अब हम इसी तरह एक और बाउल ले करके धीरे धीरे इस पानी को इस तरह से करेंगे तो हमारे जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे और दाल अलग हो जाएगी। इसी तरह से हम 2-3 बार सेम पानी से इसे छिलके अलग करते रहेंगे। जितने छिलके हमें अलग करने हैं उतनी बार हम इसे इसी तरह से करेंगे। ये देखिए कितने आसान तरीके से छिलके सारे ऊपर आ गए हैं और अब हम इन्हें अलग कर लेते हैं। ये देखिए छिलकों को आप पूरी तरह से अलग ना करिएगा, थोड़े छिलके रहने दीजिए, उससे इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसे एक बार फ्रेश पानी से और धो लेती हूँ और छिलके जितने निकलते हैं उतने निकाल लेती हूँ, और इसके बाद ये हमारा मूंग की दाल रेडी हो जाएगा। ये देखिए साफ पानी में और ही ये कितना अच्छे से नज़र आ रहा है। धीरे धीरे करके आप करिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपकी दाल के साथ में ना निकल रही हो। ये देखिए इतने छिलके मैं इसमें रहने दूंगी। अब इस पानी को हटा करके इसकी हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नवरात्रि की कन्या भोज के लिए हम खाना बना रहे हैं तो इसमें लहसुन नहीं डालेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे हरी मिर्ची और अदरक लेकर के ही किया है। ये देखिए ये हमारे छोले और आलू भी उबल के रेडी हो चुके हैं। आलू अलग निकाल करके हम इसे छील लेते हैं और अब मसाले की तैयारी करते हैं। बिना प्याज और लहसुन के हम यहाँ पे छोले बना रहे हैं, तो मैंने ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे थोड़े से काजू और थोड़ा सा खसखस दाना लिया है। आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ मूंगफली के साथ में भी इसे तैयार कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको इन्हें अच्छी तरह से सेकना होगा। यदि आप मूंगफली के दाने इस्तेमाल कर रहे हैं तो मूंगफली के दानों को भी अच्छी तरह से सेक कर उनके छिलकों को अलग कर लेना होगा। हल्का सा भून लेने के बाद हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक टमाटर। अब हम इन सबको एक अच्छे से बारीक पेस्ट में पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें हमने खसखस डाला है तो उसे अच्छी तरह से हम पीसेंगे। ये लीजिए हमारा मसाला तैयार है। और इसी तरह मैंने मूंग की दाल और हरी मिर्च और अदरक को भी पीस लिया है। ये देखिए ये उसका पेस्ट भी रेडी है। अब हम इसमें बाकी मसाले डाल लेते हैं।
तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लगभग आधा चम्मच के करीब ज़ीरा और उसी तरह आधा चम्मच के करीब अजवाइन। इन दोनों को मैंने हाथों के बीच रब करके डाला है। इन दोनों मसालों के अलावा हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और कटी हुई धनिया पत्ती। और अब हम इन सबको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिला करके एक तरफ रख देते हैं, जिससे हमारा ज़ीरा और अजवाइन थोड़ा सा इसमें गल जाए। ये देखिए, इसी के साथ हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी है, भजिए की तैयारी हो चुकी है। हम अब थोड़ा सा आटा लगा करके पूड़ी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने जितनी पूड़ी बनानी है उस हिसाब से आटा ले लिया है। उस पर अब मैं डालूँगी नमक। आप लोगों को तो पता ही होगा या फिर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि रोटी का आटा, पूड़ी का आटा, बाटी का आटा तीनों ही अलग अलग तरह से तैयार किए जाते हैं। रोटी का जो आटा होता है वो हम बिना तेल के सॉफ्ट सा गूँथते हैं, जितना हो सके उतना सॉफ्ट हम उसे गूँथते हैं। बाटी का आटा ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना ज़्यादा टाइट होता है। उसी तरह से जो पूड़ी का आटा होता है वो आपका थोड़ा सा टाइट होता है और उसमें हम जो तेल होता है वो बाद में डालते हैं। बाटी के आटे में हम पहले ही एज अ मोयन डालते हैं। तो आज हम पूड़ी का आटा गूँथ रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे नमक डाल करके पानी से ही इस आटे को अच्छी तरह से टाइट टाइट गूँथ रही हूँ। देखिए, ये सारा आटा हमारे एक डो के रूप में तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे पूड़ी बना रहे हैं, इसीलिए आखिरी में थोड़ा सा तेल ऐड करके इसे हम गूँथेंगे। इससे हमारी जो पूड़ियाँ होती है बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है और वो पटे पर भी हमारे नहीं चिपकती। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आटा कितना टाइट है। पूड़ी का आटा इसी तरह से इतना ही टाइट गूँथना होता है। तो लीजिए, इसी के साथ हमारा आटा भी तैयार हो चुका है, सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी है, मूंग की भजी की तैयारी हो चुकी है। तो अब हमारा काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ गैस पे इन सबको तैयार करना। तो हम सबसे पहले तैयार कर लेते हैं सब्ज़ी को। तो उसके लिए मैंने यहाँ चढ़ाया है एक कढ़ाई और उसके अंदर लिया है लगभग 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट। जो पेस्ट हमने हरी मिर्ची, अदरक, काजू, टमाटर और खसखस का बनाया था, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब हम इसे मंदी मंदी आंच पर भून लेते हैं। तो चलिए, तब तक हम हमारे बाकी सूखे मसाले तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ एक कटोरी में मैंने थोड़ी सी हल्दी, लगभग 1/4 चम्मच के करीब हल्दी ली है। आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार लगभग 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। और अब इन सबको पानी में भिगो करके अच्छी तरह से मिला करके रख देती हूँ। ये देखिए, हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ सूखे मसालों का पेस्ट। आप डायरेक्ट सूखे मसाले भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाकर डालेंगे तो इसका स्वाद थोड़ा सा अलग आता है और अच्छा भी लगता है। अब इसके बाद जब तक तेल और मसाले अलग नहीं हो जाते हैं, हम इस मसाले को भूनेंगे। ये देखिए, मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। हमारा मसाला और तेल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो ये ही परफेक्ट टाइम है हमारे इसमें छोले ऐड करने का। तो जो हमारे उबले हुए छोले हैं, मैं उसे इसमें डाल दे रही हूँ। छोलों के साथ साथ मैं इसमें हमारा एक उबला हुआ आलू को भी मैश करके डाल दे रही हूँ। इसके बाद आप इसमें जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी इसमें डाल करके अच्छे से उबाल आने तक इसे पकाइए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब आपका छोला रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से उबल रहे हैं। तो अब हम इसमें फाइनली डाल देते हैं कटी हुई हरी धनिया पत्तियाँ और आपका छोला बिना प्याज लहसुन का कन्या भोज के लिए तैयार हो जाता है। छोले के रेडी हो जाने पर आपके तैयार आटे का आप लोहे बना करके पूड़ी तल लीजिए एंड मूंग की भजियों को भी तल करके गर्मा गर्म कन्याओं को आप खिलाइए। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और भी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को
सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।